राम राम करे भवसागर तरे। एक साधु बाबा थे, वे जिसके दरवाजे पर जाते टेर लगाते, राम राम करे भवसागर तरे, राम राम करे भवसागर तरे। ऐसे ही एक बार वे एक गृहस्थ के दरवाजे पर गए और टेर लगाने लगे, राम राम करे भवसागर तरे। उस गृहस्थ के दरवाजे पर एक लोहे के पिंजरे में सूगा रहता था। उसने साधु बाबा की टेर सुनकर कहा, राम राम करे लो पिंजरे पड़े। साधु बाबा ने उस सूगे से पूछा, अरे यह क्या बोल रहे हो? कितने लोग राम का नाम लेकर संसार सागर तर गए, तुम उल्टी बात क्यों बोलते हो? तोते ने कहा, बाबा आपने किताब में पढ़ा होगा अथवा किसी साधु ने आपको बहका दिया होगा कि राम राम कहने से लोग भवसागर तरते हैं। आपका तो अध्ययन व श्रवण ज्ञान है, किंतु मेरा तो अनुभव ज्ञान है। देखिए न, मैं राम राम कहता हूँ और लोहे के पिंजरे में जकड़ा हूँ। दूसरे मेरे जाति भाई अथवा और भी पक्षी जो राम राम नहीं कहते, वे स्वतंत्र उड़ते फिरते हैं। जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ वे जाते हैं। जो खाने की इच्छा करते हैं खाते हैं और मुक्त भाव से इस नील गगन की छाया में विचरण करते हैं। साधु बाबा ने युक्ति करे तो सहजे तरे। तुम राम राम कहते हो सही, किंतु युक्ति जानकर नहीं। बिना युक्ति के राम राम कहते हो, इसलिए बंधन में पड़े हो। बिना युक्ति के मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए कहा है युक्ति करे तो सहजे तरे। युक्ति जानो और करो, फिर देखो मुक्ति मिलती है या नहीं। उस सूगे ने कहा, बाबा मैं कहाँ किनको ढूंढने जाऊँ, आप ही युक्ति बताने की कृपा कीजिए। साधु बाबा ने उसे एक क्रिया बता दी, जिसका वह नित्य नियम पूर्वक अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते उसको कुछ कुछ सफलता मिलने लगी। शनै शनै उसका प्राण स्पंदन निरोध होने लगा। एक दिन जब वह क्रिया कर पिंजरे में पड़ा था, उसी समय उसके मालिक ने उसको खिलौने के पिंजरा खोला तो देखा कि सूगे की प्राण गति बंद है। उसको मरा जानकर उसने पिंजरे से निकालकर फेंक दिया। सूगा मौका पाकर उड़ गया और गगन में स्वतंत्र विचरण करने लगा।